Good morning, everyone. Today's my topic is Weismann-Germplasm theory and its significance in modern developmental biology. तो आज हम जर्मप्लाज्म थ्योरी देखेंगे। ये बहुत ही छोटी और इम्पोर्टेंट थ्योरी है। जर्मप्लाज्म में ही देख सकते हैं कि हेरिडिटी मटेरियल से रिलेटेड है। तो जो ये थ्योरी जिसने दी थी, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। ये थ्योरी अगस्त वाइजमैन ने दी थी, जिनका फुल नेम है अगस्त फ्रेडरिक लियोपोल्ड वाइजमैन, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न जर्मलाइन थ्योरी से जाना जाता है और ये सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए होते क्योंकि इन्होंने लैमार्क की थ्योरी को इन्होंने डिस्प्रूव किया था। लैमार्क ने बोला था कि जो एक्वायर्ड करेक्टर्स है वो इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। हम वाइजमैन की थ्योरी देखें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जर्मप्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म। जो जर्मप्लाज्म होता है वो प्रेजेंट होता है स्पर्म और एग में, जो कि कैरी करता है हेरिडिटी मटेरियल। और जो सोमैटोप्लाज्म है बाकी की बॉडी सेल्स में पाया जाता है, जो कि हेरिडिटी मटेरियल कैरी नहीं करता। तो इन्होंने बोला था कि जो जर्मप्लाज्म है सिर्फ यही ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट जनरेशन में, सोमैटोप्लाज्म ट्रांसमिट नहीं होता, सिर्फ जर्मप्लाज्म ही होता है। सोमैटिक चेंजेस जैसे कि मसल का ग्रोथ होना, चोट लगना, ये कभी भी इनहेरिट नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन में। इन्होंने जो अपनी थ्योरी प्रूव की थी, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव की थी। इन्होंने माइस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने माइस की टेल को कट किया। टेल को कट करने के बाद इन्होंने मेटिंग कराई। मेटिंग करने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो नॉर्मल टेल के साथ पैदा हुआ। ऐसा इन्होंने 22 जनरेशन तक किया, लेकिन हर बार की तरह नॉर्मल टेल के साथ बच्चा पैदा होता। तो इन्होंने प्रूव किया था कि जो एक्वायर्ड करेक्टर्स है वो इनहेरिट नहीं होते। जैसे ये वाली माइस और ये वाले दोनों की टेल कट कर दी, और लेकिन मीटिंग के बाद फिर भी नॉर्मल टेल के साथ बच्चा पैदा हुआ। तो उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया था लैमार्क की थ्योरी को। वाइजमैन की थ्योरी की हम स्ट्रेंथ देखें तो इन्होंने क्लियर डिफरेंस बताया था जर्म सेल्स और बॉडी सेल्स के बीच। इन्होंने एक आइडिया दिया था कंटिन्यूटी ऑफ हेरिडिटी मटेरियल का। इन्होंने सपोर्ट किया था डार्विन को, रिजेक्ट किया था लैमार्क को। इनकी थ्योरी की हम वीकनेस देखें तो इन्होंने क्या किया, जो डिटर्मिनेंट्स है इनका एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था। डिटर्मिनेंट्स इन्होंने उनको बोला था कि जो जर्मप्लाज्म के जो जर्मप्लाज्म है जो हेरिडिटी कैरी करता है, कुछ तो है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। तो इन्होंने इसको एक वर्ड दिया था डिटर्मिनेंट्स, जो कि इनका एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था। और इन्होंने बोला था जो डिटर्मिनेंट्स है वो एक इरिवर्सिबल है, जो कि मॉडर्न जेनेटिक्स इसको डिस्प्रूव करती है। इन्होंने साइटोप्लाज्म और जीन रेगुलेशन के रोल को इग्नोर किया था। वाइजमैन की वाइजमैन की थ्योरी की सिग्निफिकेंस देखें मॉडर्न बायोलॉजी में। ये थ्योरी मॉडर्न जेनेटिक्स की फाउंडेशन बनी, जो कि आज हम डीएनए को एक हेरिडिटी मटेरियल मानते हैं। ये थ्योरी न्यू डार्विनिज्म का बेस बनी और ये एक्सप्लेन करती है साइंटिफिकली हेरिडिटी और वेरिएशन को। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो जो सभी सेल्स है, ऑल सेल्स हैव सेम डीएनए बट डिफरेंट जीन्स स्विच ऑन और ऑफ, जो कि लीड करती है सेल डिफरेंशिएशन। ये थ्योरी रिलेवेंट है स्टेम सेल रिसर्च में और आपके जेनेटिक्स में अभी भी। इस थ्योरी का हम कंक्लूजन देखें, ये थ्योरी एक रिवोल्यूशनरी थी बायो की फील्ड में। इस थ्योरी का की मैसेज देखे, सिर्फ जर्म सेल से कैरी करती है हेरिडिटी, सोमैटिक चेंजेस इनहेरिट नहीं होते नेक्स्ट जनरेशन में। इस थ्योरी का कुछ पार्ट आउटडेटेड है, लेकिन इसका जो कोर आइडिया वो अभी भी वैलिड है। ये थ्योरी कनेक्ट करती है डार्विन इवोल्यूशन विद मॉडर्न जेनेटिक्स। थैंक यू।